अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इतनी शदीद ठंड है ना कि हाथ जमे हुए हैं, मुंह जमा हुआ है, कान जमे हुए हैं और ठंडी हवा है। आज सूरज नज़र नहीं आया और ठंड बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा ठंड है। अभी 4:30 का टाइम है, मुर्गियां बंद, सब कुछ बंद हुआ जा रहा है और इधर बकरियों की बारी है। बकरियां मुर्गियां बंद की टाइम जा से ही रही ना वो हैं अंदर चली जाती अंदर, हैं। खुद को बंद उन्होंने खुद ही किया हुआ है। अभी मैंने मुर्गियों का नाम लिया है ना, तो अपना नाम सुन के निकल गई हैं। ये वो वाली बाहर थी, ये वाली अंदर थी, ये फिर निकली है बाहर। ये ओ जड़ी मुर्गी वो और मोटी पहले ਉਹਨੂੰ ਠਾੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, मोटे बंदे ਨੂੰ ਤੇ मोटे जानवर ਨੂੰ ਠਾੜ नहीं लगदी। बढ़ते नहीं, बड़ी मुश्किल राती में। हाँ ऐसे दी साडा कमजोर बकरा लिस्सा ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠਾੜ ਲੱਗ गई है ना। बकरी नहीं साड़ा बकरा वैसे ना कमजोर है ना। हाँ कमजोर है। और अभी बकरी को कुछ हो गया, पता नहीं इसको क्या हुआ है। ये बार बार ना झाग निकाल रही है सब्ज कलर की, पता नहीं इसको क्या हुआ है। इसको भी हो सकता है ठंड लग गई हो। अगर ठंड लगी है तो फिर ये झाग क्यों निकालती। ये कुछ इस तरह से बहुत चारा ना कम खा रही है पहले की निस्बत। ये इसको भी अभी कुछ हुआ है, अभी देखा है। बकरा तो अभी ठीक है, इसने अपनी जैकेट भी पहनी हुई है, मतलब जर्सी भी पहनी हुई है और ठीक है अभी। बाकी भी कुछ वीडियो जो है ना मिसबा आपको बताती है, दिखाती है, जो कुछ इसने दिखाना है वो दिखाती है और साथ साथ बताती है। तो किधर आप पसंद करेंगी खड़े होकर दिखाना और बताना। चलो चलें जी। तो आपको क्या दिखाना है ये सजाद ने नहीं बताया और मैं बताती हूँ कि आपको क्या दिखाना है। हमने लिए हैं जी कपड़े सर्दियों के, जो कि आधी सर्दियाँ गुजर गई हैं और हमने कपड़े अब लिए हैं। तो ये बेसिकली हमने शॉपिंग नहीं की, ये शॉपिंग जो है ना किसने की है? मेरी मदर इन लॉ ने। तो दिखाती हूँ आपको सबसे पहला वाला सूट। ये है जी एक सूट 2 पीस, ये फुल है, शलवार कमीज एक जैसा। तो ये है मेरा। और आपको मैं एक और बात बता दूं, ये वाले जो कपड़े हैं ना ये हमने खरीदने थे, लेकिन एक तो सर्दी बहुत ज्यादा है तो सर्दी इतनी ज्यादा है ना जो है ना ये बाजार से नहीं खरीदे गए। कि मिसबार में ना 1 महीने से इसी घर में बंद पड़े हैं। ना हम कहीं जा रहे हैं, ना कोई कुछ दिखा रहे हैं, ना कोई हम ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बंद हैं इसी घर में बस। तो अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये कपड़े जो है ना ये हमने एक घर में जैसे वुमेन कपड़े लेके कपड़े का कारोबार करती हैं, इस तरह जो है हमारे उधर पास ही घर है, तो उधर से हमने बोला कि हमें कपड़े लेने हैं लेकिन हम सर्दी की वजह से जा नहीं सकते, तो आप कपड़े हमें ना लेके और पहुंचा दें। तो वो कल आए थे, कल सारा दिन इधर रहे, कपड़े भी ले आए थे और हाशिर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा था। तो आपको मैं दिखा दूं, ये वाला सूट जो है ये अनम का सूट है। ये दुपट्टा है। वैसे ये सूट आया तो पसंद होने के लिए था कि अगर मिसबा को पसंद ये सूट आ गया तो रख लेगी, नहीं तो वापस चला जाएगा। मिसबा को तो पसंद नहीं आया, लेकिन अनम को आ गया, उसने कहा मैंने रखना है। तो वो ना दरअसल इस तरह का पहले भी इस कलर में मेरा सूट था, तो फिर मैंने कहा कि मेरा इस कलर में पहले सूट है, तो फिर अनम को बोला तो अनम ने बोला थे ठीक है। तो अजान होने लगी थी और हमने जो है वीडियो स्टॉप कर दी। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कमीज। ये अनम का सूट है, बता दूँ, पहले भी बताया फिर से बता देती हूँ। ये इसका फ्रंट, इतने दिन हो गए कभी वीडियो नहीं बनाई और कभी शॉपिंग की नहीं है, तो बताने का ना वो तरीका भी नहीं आ रहा। तो ये इसका बैक। अच्छा इसके साथ शलवार जो है वो सादा, और मेरा सूट ये इसके साथ शलवार है, सलवार कह रही हूँ। तो ये एक सूट मेरे लिए है। ये सूट ऐसे प्रिंट में है, इसका गला वगैरह कुछ नहीं बना हुआ। तो ये ब्लैक और ये इसके साथ सादा शलवार। और ये मैंने जो सूट लिए हैं दोनों, ये दोनों 2 पीस हैं, क्योंकि मैंने कहा कि सर्दियों में हर वक्त ऊपर गर्म चादर रखनी होती है और 2 पीस ठीक है।
वैसे भी आप जो है 1 महीना या 1.5 महीना ये इस्तेमाल होंगे, तो इसलिए मैंने ना 3 पीस ले ली। तो ये सजाद का सूट है। मेरा दिल है इसके साथ अगर हाशिर का बन जाता ना तो मज़ा आ जाना था। तो ये वाशिंग कलर मैंने तो वैसे पहली बार पहना है, देखते कैसा लगता है। वाशिंग वेयर में सजाद नहीं वॉशिंग वेयर नहीं, ये कुछ कंवल टाइप कपड़े इस टाइप का बोल रही थी। वैसे वॉशिंग वेयर ही लग रहा है। मुझे तो वाशिंग वेयर का लग रहा है, लेकिन ये इतना पतला क्यों है? हमने तो सर्दियों में पहनना है, ठंड भी बहुत पड़ रही है। हाँ वही तो, ये वैसे गर्मियों वाला है। गर्मियों वाला ये तो लग रहा है। खैर आपको गर्मियों में चल जाएगा, लेने नहीं जाएंगे। वैसे भी इनको सिलाई होते होते 4-5 दिन लग जाएंगे, और फिर धूप निकल गई तो फिर मोटे कपड़े ना भी हो ना तो गुजारा चल जाता है। फॉर एलाइट क्लास, इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। सुपर गोल्ड, जैसे कि वाशिंग वेयर हो गया या वो आपके और सूट रहता नहीं दिखाने वाला? दिखा दिया है। हाँ दिखा। नहीं एक ये सूट और एक ये सूट। अच्छा, एक ये शलवार और एक कमीज ये, दो जैसा, मतलब दोनों एक जैसा। और मेरा दिल है कि मैं ना इसका फ्रॉक सिलाई करवा लूँ, और साथ में ना इसके ये जो ग्रीन कलर है ना ये पजामा मैचिंग कर लो। लेकिन खैर देखूंगी कि क्या जो है बनता है। और ये वाला सूट जो है ये मेरी नंद ने पसंद किया है, और ये वाला सूट जो है ये मेरी सास ने पसंद किया है। तो ये दोनों की पसंद थी, तो इसलिए जो है ना मैंने यही रखे। अच्छा है कि भाई घर बैठे बैठाए हमें कपड़े मिल जाए बेहतर है। जाते तो पूरा दिन हमारा गुजर जाना था, और हाशिर को भी अकेले छोड़ना था। और दूसरी बात ये कि हम जब बाजार जाते हैं ना तो हम दोनों बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो बात मैं नहीं बताऊंगी, मैं बता देता हूँ। हम ना बहुत ज्यादा आपस में ना लड़ते हैं, ये बात ही नहीं बताना चाहिए। ये बात नहीं। ये खर्चा काम करो, खर्चा काम करो, हाँ, खर्चा काम करो। खर्चा काम करो तो बजट के हिसाब से ये चीज लेना। तो मैं बड़ी नर्वस हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी चीज जो है ना, मेरी शुरू से ही नेचर है कि मैंने ना चीज अच्छी लेनी होती थी। अब तो मुझे पता भी नहीं चलता क्या लेना क्या, वो वाला माइंड ही नहीं रहा। तो फिर ना मैं बड़ी नर्वस हो जाती। अच्छा पिछले दिनों में मैंने सूट लेना था ना, जो शादी थी, तो वो मैंने ब्लैक कलर में सूट लिया। वो मेरा सूट जो है ना वो ख़राब हो गया। तो मैं ना सजाद के साथ मैंने ना बड़ा गुस्सा किया। मैंने कहा मेरा तो अब ना माइंड ही नहीं काम करता कि मैंने क्या लेना है क्या नहीं लेना। मुझे कुछ समझ ही नहीं आती, मेरी चॉइस ही सारी बिगड़ गई है। पहले तो मैंने जाना होता था, एक नज़र में चीज़ पसंद कर लेनी होती थी, और एक नज़र से ही जो है ना उसका रेट ही फाइनल कर लेना। तो अब हम लेने जब जाते हैं तो पूरा दिन गुजर जाता है, हम सोचते रहते हैं क्या करें इसी तरह से ना। फिर एंड पे ना घूम फिर के बस एक ही दुकान पे आ जाते हैं, चले जी यही ले लेते हैं। तो ये वाला वैसे वीडियो में कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आपके लिए वो दूसरे दो ज़्यादा अच्छे हैं। ये अनम के लिए ठीक है। हाँ ये अनम का 3 पीस है, मेरा 2 पीस है। बाहर जी अंधेरा हो गया है। सामान कर दो अंदर। ओ पहले हम क्या किया है, बिल्ली ने हमारा घी ले गई है किचन से। लेके गई है, और इन्होंने आज सुबह टाइम घी वाली पेटी ले आए थे, वो रखी है चारपाई के नीचे। तो मैंने इनसे पहले पूछा कि किधर रखी, कहता वो तो खाली थी। मतलब कहने का कि पहले इन्होंने घी जो है ना बिल्ली से उठवाया है, तो अब इसको मैं बोलता हूँ कि वो तो खाली है। नहीं घी तो फिर अनम आई है कहती है घी फिर निकाल के दिया है। तो मैंने कहा अच्छा इधर रखा हुआ था। और ये वाला दरवाज़ा हर वक्त खुला होता है, मैं हर वक्त मतलब इधर हाशिर होता है तो खोल के रखना होता है, और ये वाला दरवाज़ा बांध रखना होता है। तो मैंने कहा अच्छा काम किया, ताकि बिल्ली जो है ना घर में एक नहीं है 4 बिल्लियाँ हैं। मैंने कहा वो इधर वाला जो पेटी वाला घी था ना वो भी सारा ख़राब कर जाती। अभी हम जा रहे हैं, साथ में घर है जी चाचू लोगों का उधर, और इतनी ठंडी हवा है कि भाई कान शान सब कुछ ठंडा है। बता दो क्या करने जा रहे हैं? हम नमक लेने जा रहे हैं। अनाम बहुत काम खराब करती है, चीज़ें नहीं बताते। उसने उस वक्त बताया कि भाई नमक कोई नहीं है घर में। पहले मैंने बोला कि कुछ लेना कहती कुछ लेना तो है, याद नहीं। फिर थी डरी हुई, कहते याद नहीं रहा, सुचेंदी तरह ही है लेकिन याद नहीं रहा। अच्छा एक चीज़ की आज बचत है, आज धुंध नहीं है। कल इस टाइम बहुत ज़्यादा धुंध थी। मैं आया था अड्डे से, ये जो आपको लाइटें नज़र आ रही हैं ना, ये अड्डे से ना मोटरसाइकिल आ रहे हैं
गांव की तरफ। धुंध लगता है करीब अड्डा है ना, तो कल मैं इसी टाइम आया था, बहुत ज़्यादा धुंध थी। आज नहीं है, इस टाइम तक तो नहीं है, हल्की हल्की है। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू की थी ना, तब ये वाला किक्कर तो बहुत छोटा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया है। ये वाला बेरी का दरख्त है, इतना बड़ा हो गया है। ये छोटे छोटे थे। जब मैं इधर ना पहली बार आया था ना, उस वक्त इस जगह मुझे लगता है एक दो पौधे थे, छोटे छोटे थे, हाँ लगाए छोटे हुए छोटे थे। वो पता है कब की बात है? हाँ। 2017 की, या पता नहीं 18 या 17 की है। नहीं, उस वक्त तो मुझे लगता है ये थे ही नहीं, बाद में लगाए। इधर कोई थे सही, कोई एक दो छोटे छोटे थे, वो कुछ वाले ऐसा ही जो था थे सेम। ना, वो मुझे वो लगता खत्म हो गए होंगे। माल्टे के थे कि पता नहीं किसी और चीज के थे। इधर भी आग जलाई गई है जी, हम भी हाथ गर्म कर लेते हैं अपने। इस तरह को तो वैसे ही देखने लगा हूँ, जब से मैं आया हूँ उसी तरह से था, अब भी उसी तरह से है। ये बड़ा नहीं हुआ, ये ऐसे ही ये है। ऐसे ही मुझे है। ऐसा लगता है जैसे नीचे रेत है ना, और रेत इसलिए बड़ा होने की नहीं हो वजह से ना वो सीवी खा जाती, तो ग्रोथ नहीं होती जड़ों की। यार ये लहसुन कितना प्यारा है, और हमारे घर में लहसुन वो ना देखने के काबिल है, बिल्कुल छोटा छोटा है। हमने कोशिश की है बड़ा हो। उधर भी सब्जी लगी हुई है ना, इधर सब्जी बहुत ज़बरदस्त है। और ये आप देख रहे हैं ना कि इधर ना वो सरसों के फूल ज़बरदस्त हुआ है, सरसों भी। ये पहले भी इधर सब्जी लगाते थे इस जगह? हाँ, पहले भी लगानी होती थी, लेकिन भाई इन्होंने इन्होंने तो सब्जी पहले दफ़ा लगाई, इनको तजर्बा नहीं था। पहले तो दूसरे चाचू ने लगानी वो होती पिंडी थी। चला गया, हाँ, वो तो पिंडी चले गए, फैमिली। तो वो ज्यादा मेहनत करते थे। अब पता नहीं इन्होंने इन्होंने भी अपनी मूलियाँ तरफ भी हैं, से की होगी। मूलियाँ कितनी बड़ी बड़ी, देखिए भाई मूलियाँ कितनी बड़ी बड़ी हुई हुई हैं। इधर पड़ा है जी हुक्का। आपके घर में भी कोई हुक्का पीता है क्या? अगर हाँ तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हुक्का हो या सिगरेट सेहत के लिए कहते हैं। सिगरेट तो बहुत मुझे से आता है, लेकिन मैंने सुना है कि हुक्का इतना नुकसानदेह नहीं है। ये नीम का दरख्त है, इसकी कितनी बैट डालत है। इधर इसको ना सीवी लगी हुई, और कहीं ऐसा ना हो कि गर्मियों में आंधी आए और ये बिल टूट बने हुए जाए। ना, ये देखो बिल बन गए हुए, हाँ। जैसे चूहा बिल बना देता है ना। असल में ना ये करीब से नहरी खाला जा रहा है ना, तो उस वजह से इधर बहुत ज़्यादा सब्जियां लगाई गई हैं, क्योंकि नहरी पानी इधर बहुत ज़्यादा अच्छा, होता है। इधर कहीं कभी कभी आते हैं ना, तो ये बड़ी जगह अजीब सी लगती, नहीं तो इस जगह के साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। हमारा बचपन इधर गुजरा हुआ है। मिसबा का आपका जो ज़्यादा टाइम है वो इस घर में गुजरा है ना? हाँ, ज्यादा टाइम मैंने फुफ्फो लोगों के साथ गुजारा। पता नहीं कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। जब नेक्स्ट हमने मिस्त्री लगवाना है ना, तो ये रैंप हमने पक्का करवा देना है। और गली तो हमारी कच्ची है ही है, ये रैंप, और इधर बहुत ज़्यादा ना खड्डे बने पड़े हैं। हमने इस कार का जब काम करवाया था ना, तो इस जगह ये पाइप नहीं था, ये है बारिश वाला निकासी वाला पाइप, और इस जगह ये पाइप नहीं था। बाद में इन्होंने पाइप लगाया, और फिर ये सारी की सारी जो मिट्टी थी ना आगे, वो पाइप का पानी पाइप से निकलता था, और पानी मिट्टी बहा के ले गया, तो फिर इसलिए इधर बहुत ज़्यादा खड्डे इस हैं। जगह पे तो बहुत ज्यादा मिट्टी थी। हाँ, इस जगह को भी ना फिल करवाना है मैंने, और इधर छोटी सी दीवार बना के ना, तो इस जगह को फिल करा के ये राह पक्का करवा के इधर से थोड़ा सा प्लास्टर करवा देंगे, ये पिलर वगैरह ना। तो उसके बाद इसका जो गेट का कलर है ये हम कर देंगे चेंज। इस गेट को दोबारा से कलर कर देंगे, क्योंकि ये भी ना थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है, इसको भी कलर की ज़रूरत है, कलर उतर गया हुआ है, और फिर जंग इधर का लगना शुरू माहौल हो गया बहुत अब। प्यारा हो जाएगा। ओस पड़ती है ना, तो इसलिए जंग लग गया। हाँ, शिरुन्ना तो नहीं, नमक आ गई भाई। नमक खदीजा ढेर सारा दिखता है। और आज इधर ना काले चने बांधे हैं। बोला वाइट था, ले काले आए हैं, लेकिन ये वाले चने मेरे फेवरेट चने हैं। ये बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, इनका शोरबा बहुत मज़े का होता है। हाँ, पिछले दिनों में हमने बनाए, और ना सजादपुर में बैठ के खाना खाने, तो मैंने ना मेरा ना जब मैं चने का सालन बनाऊं या कोई भी सालन शोरबे वाला हो ना, तो मेरा दिल बड़ा होता है। मैं ना उसमें चूरी बना लेती हूँ रोटी की, तो वो डाल के ना रोटी नरम हो जाती, फिर बड़ा मज़ा आता है खाने का। और मेरी आग तो ना मुझाओ। नहीं, पहले आख पकौड़े दी सलाई हो कैंसल हो, फिर ਅਸੀਂ चने पकाने पकौड़े इस डाल पर नहीं बनाए, फिर आती किसी की तबीयत खराब हो जावे तो अस्पताल जावड़ा पड़ा। कल दोपहर टाइम असल में ना मिसबा की वीडियो बांध रही थी, मैंने कि ये बांध, इसलिए ये शोर शराबा जो पहले आपने देखा है ना, इसलिए हुआ है। वैसे मजाक किया है। अभी आग जलाई है बकरियों वाले ना कमरे में। पहले भी इधर अनम आग जला के गई है, लेकिन अभी
मैंने थोड़ी सी आग फिर से जलाई है, जलाई नहीं जला रहा हूँ। मैंने कहा चलो कुछ और हीट आ जाएगी। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जी, और मैंने सिरिंज में भर लिया है। ये भी लगाएंगे हम बकरी को। वैसे ये बकरे का था, वो ठीक हो गया, अभी बकरी बीमार है तो इसको लगा देते हैं। बड़ी मुश्किल से इंजेक्शन लगा रहा हूँ। जब हम इस में ना गोश्त में सिरिंज डालते हैं ना, अगर तो वापसी पे खून आ जाए तो फिर इंजेक्शन नहीं लगाना होता, अगर बुलबुले बने तो फिर इंजेक्शन लगा देना होता है। ये इंजेक्शन ना बड़ा गाढ़ा है, तो इसलिए ना छोड़ दो। थोड़ी सी तकलीफ हुई है, मान लो तो तसल्ली ना, रोड़ी बांध की गाढ़ा इंजेक्शन। बड़ी फनी बात है, जब मैं देखता हूँ ना डॉक्टर ऐसे कान के ऊपर ना ये वाली कैप डालते हैं, मैंने भी आज वही तरीका आजमाया। ये आपके हाथ पे क्या हुआ? किधर? अच्छा ये बोझा खाम है।